कौवा और उसका परिवार सब साथ में रहते थे। कालू बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक नहीं उठे हो। चलो चलो उठो। नहीं माँ, मुझे थोड़ी देर और सोना है। कितनी देर सोगे? तब से थोड़ी देर बोलकर बहाना कर रहे हो। चलो चलो उठो। और फिर वह उठ जाता है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ, इतनी जल्दी उठा दी? जल्दी? टाइम देखिए हो बेटा, 11 बज गया है और तुम अभी तक नहीं उठे हो। ठीक है, और जाओ जाओ, अब तुम काम पे भी जाओ। तुम्हारे पापा भी काम पे कब तक जाएंगे? उनका भी तो उम्र हो रहा है ना। हाँ माँ, लेकिन मेरा अभी क्या उम्र है जाने का। और कितना उम्र चाहिए तुमको? 30 के तो हो गए हो। वह आलसी कालू कौवा बस रोज बहाना करता था और काम पर नहीं जाता था। फिर उसका पति कहता है, अरे मालकिन, ये तो लगता है ऐसे नहीं समझेगा। इस पे जिम्मेदारी लाना जरूरी है, तभी ये समझेगा। इसकी शादी करानी होगी। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। मेरी नज़र में है, तोताराम की भतीजी है, उससे जाके बात करके देखिए। पता नहीं इस नालायक को कोई लड़की देगा भी या नहीं। हाँ हाँ, जाके पता करते हैं। सब फिर लड़की देखने जाते हैं, फिर नाश्ता पानी सब करते हैं और वो लोग को लड़की पसंद आती है। और फिर वो लोग कहते हैं, हमें तो लड़की पसंद आई है, आप लोग फिर हम लोग के घर आ जाइएगा और लड़का का भी पसंद कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो कल आइएगा और देख लीजिएगा लड़का को। हाँ हाँ ठीक है। फिर वो लोग उसके घर जाते हैं और कालू कौवा की माँ कहती है, बेटा तैयार रह जाओ, तुम्हारी लड़की देखने वाले लोग आने वाले हैं, तो इसके लिए तुम तैयार रहो। अरे माँ, क्या कर रहे हो ये सब? हाँ हाँ चुप रहो, तुम्हारी उम्र भी हो रही है। ठीक है। फिर सब लोग आते हैं लड़की लोग तरफ से और वो लोग भी चाय नाश्ता पानी करते हैं और कालू कौवा भी वहीं रहता है। वो लोग सब सवाल जवाब पूछते हैं। फिर उसमें से उसके पापा पूछते हैं कि लड़का वैसे काम क्या करता है? अभी तो कुछ नहीं करता है। अरे सच में? तब तो हमें यह शादी मंजूर नहीं है। हाँ हाँ, घर पर बैठकर खाना खाने वाले को हम दामाद नहीं बना सकते हैं। हाँ चलो चलो, यहाँ से चलो। ये बात कालू कौवा को बहुत बुरा लगा और फिर उसने सोचा, अब हमें कोई काम करना ही होगा। अब जब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा तब तक मुझे शादी नहीं करनी है। और वो अपनी माँ लोगों को बता देता है कि माँ, अब मैं काम की तलाश में जाता हूँ। उसकी माँ लोग सोचती है, अरे वाह, हम लोग का प्लान तो काम कर गया। फिर वह जाता है काम की तलाश में, कुछ पैसे जमा किए, लेकिन वह कोई दुकान नहीं खोल पाता क्योंकि वह पैसे काफ़ी कम थे। फिर वह दुकान में गया और दुकानदार को बोला, मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाता तो मैं यहाँ पे काम की तलाश में आया हूँ, तो कृपया मुझे कुछ काम दे दे। अरे नहीं नहीं भाई, यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। फिर वह कई दुकान में जाता है लेकिन उससे काम नहीं मिलता है। फिर वह सोचता है कि अरे, रेखा मौसी का भी तो दुकान है, वहाँ जाके देखता हूँ। फिर वह जाता है। रेखा मौसी, कैसी हो मौसी? हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, कैसे हो तुम? हाँ हाँ ठीक हूँ मौसी, मैं तो यहाँ पे काम की तलाश में आया हूँ, आप मुझे कुछ काम दिला दीजिए तो फिर अच्छा होगा। हाँ हाँ, मेरा काम वाला तो बहुत ही कामचोर है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तुम आ जाओ, काम पर लग जाओ। क्या करना होगा? कुछ नहीं, मेरी दुकान में बस देखभाल करो और कोई आता है तो उसे सामान दे दो और पैसे ले लो। ठीक है मौसी। फिर वह वहाँ काम करने लगता है और कुछ पैसे आ जाता है
फिर वह जाता है दुकान और सभी चीज़ खरीद लेता है और अपनी खुद की एक मोमोज की दुकान खोलता है। अरे, मैंने दुकान तो खोल लिया, लेकिन अब कोई भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें। एक काम करता हूँ, एक पे एक प्लेट फ्री दे देता हूँ, फिर सब सही होगा। उसने वह ऑफ़र लिखा, अरे आओ आओ, एक पे एक प्लेट मोमोज फ्री ले जाओ और अपना दिन बनाओ। कोई भी नहीं आता है, फिर वह निराश हो जाता है। पर कुछ दोस्त बच्चे आते हैं और मोमोज खाते हैं और उसे बहुत टेस्टी लगता है। बोलता है, अरे वाह, एक पे एक फ्री भी और इतने स्वादिष्ट मोमोज, हाँ हाँ और लाइए और लाइए। फिर वहाँ पे काफ़ी लोग आने लगते हैं और वह दुकान अच्छी चलने लगती है और कमाई भी अच्छी होने लगती है। फिर वह उस लड़की के घर से रिश्ता लेके जाता है और दोनों के घर वाले अब राज़ी भी हो जाते हैं और फिर दोनों की शादी की तैयारी होने लगती है और दोनों की शादी हो जाती है।